Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I am your well-wisher healer and your friend Shazi Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start with this video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I am back in your service with a new and interesting video. So to another video, must watch the video till the end. So let's start today's video. सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा, जो हमारे लिए बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, आज मैं एनिमल्स के बारे में, मछलियों के बारे में, मंकी के बारे में, कैट के बारे में और भी जानवरों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए कितने वफ़ादार हैं। तो वैसे तो हर जो है ऊपर वाले ने बहुत हॉनेस्ट बनाया है इंसानों के लिए, जानवरों को, और वो उनकी बात मानते हैं। वो उनकी अपनी भाषा में तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो जो है इंटरटेनमेंट के लिए और भी कई तरीके से वो इंसानों को बहुत ही ज़्यादा अपनी बात समझाने और वो अपनी सेवन की अनुमति देने का भी वो करते हैं और बहुत ही बात मानते हैं। हम जानवरों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनमें कोई अहंकार नहीं होता है, कोई घमंड नहीं होता है और वे हमारे साथ प्रेजेंट में जीते हैं। उन्हें ये नहीं रहता कि ये हमें फ्यूचर में छोड़ जाएंगे या इन्होंने हमारे साथ पास्ट में क्या किया है। जैसे हम इंसान मतलबी होकर हर किसी से रिश्ता निभाते हैं, है ना। ये तो आज ह्यूमनिज्म में हो गया है। तो ये जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और अपने और किसी और भी अन्य जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होता है। और इनसे बात करना, इनको खाना देना और इनके साथ टाइम बिताना एक बहुत ही खूबसूरत होता है। और ऊपर वाले ने भी हम इनको जो है ये बेजार होते हैं, ये खाना तो बना नहीं सकते, ये कहीं से जहाँ मिला खाना तो वहाँ से वो ले आते हैं, लेकिन जो इनको नहीं मिल पाता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हम ऐसे प्राणियों को, ऐसे चीज़ों को देखें तो हम उनको खाना जो है मुहैया करा सकें अच्छी तरह से। और जैसे मछलियों के लिए तो समुंदर है, नदी है, तालाब है, वो वहाँ पे तो कुदरती तौर पर पल ही जाती हैं। ऊपर वाला तो उनको वादा किया ही है, ऊपर से प्राणियों से क्या हर जीव से वादा किया है खाना खिलाने का और उनको पालन पोषण देने का। लेकिन फिर भी एक ह्यूमैनिटी में भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए इस बात को लेकर। ह्यूमैनिटी में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हम किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम उन्हें रख नहीं सकते हैं, उन्हें पाल नहीं सकते हैं, तो हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। ह्यूमैनिटी इंसानों को ये होना चाहिए कि जहाँ भी जानवर को देखें, जहाँ भी उनके लिए भोजन और खाना पीना, पानी का इंतज़ाम करें, उनको वो मुहैया कराएं और उनकी जो है उनको क्या चाहिए वो उनको जो है वो करें। जब हम एक बार खाना देंगे ना उनको, देखें आप, बार बार वो हमारे पास आएंगे। और कैद करके नहीं रखें, पक्षियों को कैद करके ना रखें, वो कैद में नहीं रहना चाहते हैं। हर कोई ऊँची उड़ान भरना चाहता है। और हॉली बुक्स वगैरह में भी इसके बारे में बताया गया है कि जानवर इंसानों को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनका जो उपयोग होता है वो मानव की भलाई के लिए भी होता है। तो ये जो है इस तरह से जो है जानवरों के लिए बहुत ही प्यार इजहार करना चाहिए। इंसान ने जो है मनुष्य को जो दिया है बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, ऐसा वरदान दिया है कि ज़मीन पे हर किसी प्राणी को बता सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है। तो इससे ये हमारा सहारा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को बता सकें, फीलिंग्स को जो है शेयर कर सकें। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। भले ही वो आपस में अपनी भाषा में बात करते हों, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उनके प्रति प्यार और आदर उन्हें खूब समझ में
में आता है। आप भी यदि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं को प्यार करेंगे तो उनके बदले में ही आप बेहद प्यार पाएंगे। ऐसा कहा और माना जाता है कि घोड़े जो होते हैं या जो और जानवर होते हैं वो भरोसेमंद और स्वाभाविक होते हैं। घोड़ा, कुत्ता, डॉग, ये इस तरह से जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी होते हैं। और परंपरा के हिसाब से पशु पक्षियों का जो होता है, एनिमल्स बर्ड्स का जो होता है, हमारी परंपरा के हिसाब से तो पक्षियों को दाना चुगाना या चींटियां व मछलियों को दाना डालना और गाय को रोटी खिलाना, ये जो है हमारे अच्छे हैबिट्स को, हमारे अच्छे संस्कार को, अच्छे तरबियत को भी बताता है। और हमारा जो है वो एनिमल्स बर्ड्स के प्रति बहुत ही प्यार दर्शाना उनको। तो ये बहुत से लोग होते हैं जो जानवरों को पालने का भी शौक़ रखते हैं, इसे पालने की भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और धीरे धीरे ये बेज़ुबान जानवर जो हैं अपने जो उनको पाल रहा होता है, जो मालिक होते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं और वो परिवार का महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा एक में फैमिली मेम्बर्स की तरह बन जाते हैं। और कई मायनों में तो यह हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हमारी अपने भूख प्यास को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि यदि गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता, बकरी जैसे जानवर ना होते तो हमारा क्या होता? जीवन इतना आसान होता? कतई नहीं। किंतु फिर भी कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि जब तक ये जानवर उनके काम आते हैं तब तक वो इन्हें पालते हैं, या अगर वो बीमार पड़ जाएं या अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो सड़क पर छोड़ आते हैं, अपने घर के बाहर फेंकाते हैं, तो इन्हें पालते ही नहीं हैं। और बाद में इनके जो ना होने का जो उनको प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस चीज़ को करते हैं, ये सड़क पर भूखा प्यासा छोड़ देते हैं। और अपने काम के लिए पशुओं के साथ ज्यादती नहीं करना चाहिए। इनके प्रति हमें हमेशा अच्छे भाव और अच्छी तरबियत को दिखाना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने बताया है कि एक लाइन है कि जगत के प्रति स्नेह व करुण भाव बनाए रखने का ही रहा है, लेकिन आज उन्नति व तरक्की की दौर में शामिल होकर हरे भरे जंगलों को काटकर उनके स्थान पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर हम जानवरों के उनके प्राकृतिक घर छीन रहे हैं। बढ़ते मोबाइल टावरों ने भले ही दुनिया हमारी मुट्ठी में कर दी है, लेकिन इन टावरों से न जाने कितने पक्षियों और प्रजातियों की ख़त्म सी हो गई है। तो इस तरह से पशुओं के साथ, एनिमल्स बर्ड्स के साथ बिल्कुल भी ज्यादती ना करें। इनके प्रति प्रेम भाव और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम हमेशा कुत्ते और बिल्लियों को देखते हैं सड़क पर, कभी उनको किसी प्रॉब्लम में देखते हैं, कभी बीमारी में देखते हैं, लेकिन कभी हम उनकी मदद नहीं करते हैं। और ऐसा होना चाहिए कि कभी हम उनको गर्मजोशी या फ्रेंडशिप नहीं दिखाते हैं। ये सामंजस्यपूर्ण रूप से ये सह अस्तित्व में रहते हैं। ये प्यारे जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, या ये एकजुटता की भावना लाते हैं। इनके अंदर ना बहुत यूनिटी होती है। ये आवारा जानवर के जीवन को रोशन करने के लिए आप अपने पालतू जो है उनके माता पिता बन सकते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काफ़ी जो हैं फॉरेन टाइप में आ रही हैं, तो वो आजकल तो ये फ़ैशन के तौर पर भी इनको रखा जाता है। अंततः आपकी देखभाल और विचार इनके सामुदायिक पालतू जानवरों के लिए बहुत मायने रखती है। आपकी गर्मजोशी, सहचार और भोजन दोनों में उनके लिए एक बेहतर दुनिया और समुदाय के भीतर एकता की मजबूत भावना का निर्माण कर सकती है। कुत्ते आमतौर पर अधिक मिलनसार होते हैं, इसलिए वे सूखे, क़िबल और कुछ पके हुए जो होती हैं घर की सब्जियां वो भी खा लेते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगे वो खिलाने की कोशिश करें। यदि आप सामुदायिक बिल्लियों की देखभाल कर रहे हैं तो याद रखें कि वे अधिक स्वतंत्र हैं। सूखी बिल्ली का भोजन देना एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है, लेकिन विशेष अवसरों पर गीला भोजन एक स्वादिष्ट भोजन हो सकता है जो उन्हें पसंद होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं जो थी ये सिर पर जो है अपने बर्फ़ लेकर मतलब खेल रही थी, तो वहाँ पे बाल्टी लेने के लिए दौड़ा रहे थे। तो जब मैं बाल्टी लेने के लिए दौड़ी तो बाल्टी के पास एक बहुत बिल्ली का बच्चा जो है बहुत ही प्यारा सा सो रहा था। तो मैंने बिल्ली के बच्चे को सहलाया, ये देखने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया करता है। तो आप भी अपने आसपास पशुओं की